भारतवर्ष में एक यशस्वी विद्यानुरागी सम्राट थे। कला साहित्य के प्रति विशेष रुचि रखते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे। एक बार घने जंगल के बीच से नगर लौटते समय रास्ता भूल गए। लंबे समय तक जंगल में भटकने पर भी सही रास्ता नहीं मिला। गर्मी का दिन था, प्यास से गला सूख रहा था, थककर चलने में असमर्थ हो रहे थे। तभी दूर एक पर्णकुटीर दिखाई दी और वे उस ओर बढ़ गए। निकट पहुंचने पर किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया। पथिक, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? आश्चर्यचकित होकर राजा ने इधर उधर देखा। यह स्वर कहाँ से आ रहा है जानने के लिए। कुटीर का द्वार बंद था। पिंजरे में बंद एक तोता यह बात कह रहा था। यह जानकर सम्राट की आश्चर्य की सीमा न रही। तोते को देखने के बाद सम्राट की सारी थकान, निराशा दूर हो गई। उत्सुकतावश काफी समय तक तोते से बातचीत करते रहे। एक विद्वान के समान तोते ने सम्राट के सभी प्रश्नों के सुंदर उत्तर दिए। मन ही मन सम्राट सोचने लगे कि जिस कुटीर में ऐसा विद्वान पक्षी है, उस कुटीर का स्वामी कितना विद्वान होगा। इसी समय एक तेजस्वी पुरुष ने दरवाजा खोला। सम्राट का स्वागत करके अंदर ले गए। बार बार निवेदन करने पर सम्राट उनका अनुरोध टाल नहीं पाए और फलाहार किया। दोनों ने लंबे समय तक वार्तालाप किया, जिसमें सम्राट को ज्ञात हुआ कि उनमें काव्यात्मक प्रतिभा है। सम्राट की रुचि देखकर उन्होंने 2-3 कविताएं सुनाईं। काव्यानुरागी विद्यानुरागी सम्राट ने वह कविता सुनकर उनकी खूब प्रशंसा की। सम्राट से अपनी प्रशंसा सुनकर उनके मन की जमी हुई हीन भावना दूर हो गई। उन्होंने अपनी नवरचित काव्य ग्रंथ सम्राट को दिखाया। सम्राट ने काव्य ग्रंथ देखने के बाद रचनाकार से कहा, हे महानुभाव, आप निश्चित ही प्रतिभावान कवि हैं। यह तो एक अमूल्य ग्रंथ है। आप बनफूल की तरह जंगल में छिपे रह गए हैं। मैं आपकी प्रतिभा को जंगल में छिपा नहीं रहने दूंगा। आपका उचित स्थान मेरा दरबार है। आप राजकवि बनने योग्य हैं। सम्राट कवि को साथ ले गए। बाद में वह कवि बाणभट्ट के नाम से विख्यात हुए और उस महान सम्राट का नाम था हर्षवर्धन।